राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, हुजूर महाराज जी ने संगत पर अपार दया करते हुए अपने सत्संगों से चयनित इन साखियों का संकलन पुस्तक के रूप में तैयार करवाया है। आशा है कि आध्यात्म प्रेमी इसे पढ़कर सुनकर लाभान्वित होंगे। सो किस तरह फरमाते हैं महाराज जी, सुनिए। मैं गुरु नानक साहब का दर्शन अभिलाषी हूँ। उनकी संगत से अपने जीवन को फलीभूति करना चाहता हूँ, अतः मुझे भी आप उनके दर्शन हेतु ले चलो। इस प्रकार दोनों गुरु नानक साहब के दर्शन करने के लिए चल दिए। रास्ते में एक वेश्या का कोठा होता है। जब उस पड़ोसी बनिए ने वेश्या को देखा तो उसका मन चलायमान हो गया, क्योंकि उसके विचार पूर्णतः संसारी व कमजोर थे। उसने गुरु दर्शन के विचार को स्थगित कर दिया। अब वह रोजाना वेश्या के कोठे पर जाने लगा, लेकिन साहूकार गुरु के पास जाता रहा। इसी प्रकार समय बीतता चला गया। एक दिन पड़ोसी बनिए ने साहूकार से कहा कि तुम सदा कहते हो कि नेकी का फल भला और बदी का फल बुरा होता है। तुम्हारा नेक है और मेरा आचार विचार हुए व्यवहार बुरा है। मैं वेश्या गमन करता हूं, देखना चाहिए इसका हमें क्या फल मिलता है। दोनों ने एक निश्चित स्थान तय कर लिया जहां दोनों को पहुंचना था। ये तय करके पड़ोसी बनिया वेश्या के कोठे पर चला गया, लेकिन वेश्या के न मिलने से वह उस स्थान पर पहले पहुंच गया जहां दोनों का मिलना निश्चित था। वह अपने साहूकार मित्र की प्रतीक्षा करने लगा। इंतजार की घड़ियां देर से गुजरती है। इंतजार में वह जमीन को कुदेरने लगा। जमीन को थोड़ा ही कुरेदा था कि उसे जमीन में गड़ा एक घड़ा दिखाई दिया। उसने जमीन खोदकर बड़ी सावधानी से उस घड़े को बाहर निकाल लिया। घड़े का ढक्कन हटाकर जब उसने घड़े के अंदर झांका तो क्या देखता है कि घड़ा तो कोयलों से भरा हुआ है, लेकिन कोयलों के बीच उसे एक सोने की असरफी दिखाई दी। उसने असरफी निकालकर अपनी जेब में रख ली और यह सोचकर संतुष्ट हो गया कि चलो एक असरफी तो मिली। कुछ समय पश्चात साहूकार भी लंगड़ाता हुआ और कर्राता हुआ वहां पहुंच गया। उसके पांव में एक बड़ी सूल व कांटा लगने से वह लंगड़ा कर चल रहा था। उसी बनिया ने बड़े गर्व से साहूकार मित्र को अपनी असरफी दिखाई और घड़े वाली घटना बताई। अब दोनों के मन में शंका उत्पन्न हुई कि जो दुराचारी है उसको सोने की असरफी मिली, लेकिन गुरु भक्त के हाथ में क्या आया, पांव में कांटा और चुभ गया। शंका समाधान हेतु दोनों गुरु नानक साहब के पास पहुंचे और उनके सन्मुख अपनी शंका प्रकट की। गुरुजी ने फरमाया कि इस दुराचारी बनिए ने किसी समय में किसी साधु को एक असरफी भेंट स्वरूप दी थी, जिसके बदले इसे असरफियों से भरा हुआ घड़ा प्राप्त होना था, लेकिन दुराचारी के कारण घड़े की असरफियां कोयला बन गई और केवल एक असरफी रह गई जो इसने साधु को दान में दी थी। फिर गुरुजी ने साहूकार की ओर रुख करते हुए फरमाया कि पिछले जन्म में तुम एक बेरहम बादशाह थे। तुमने अपनी जनता पर इतने जुल्म किए कि उनके बदले में तुम्हें इस जन्म में फांसी या सूली पर लटकना था, लेकिन इस जन्म में तुम संत सतगुरु के दर्शनों व सत्संग हेतु आने लगे, जिससे तुम्हारी कर्मों की बोझ हल्का होता गया और सतगुरु ने तुम्हारी सूली को मात्र एक कांटे में टाल दिया। इसलिए
संतों के दर्शन से आई टले बला, जो दंड सूली का वो कांटे में टल जा। सभी सत्संगी भाई और बहनों को राधा स्वामी। अभी आप सुन रहे थे हजूर महाराज जी का फरमाया हुआ ये सत्संग। ऐसे ही और सत्संग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाई और बहनों को राधा स्वामी।